ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण। ब्रह्मसूत्र अध्याय 2 पाद 1 सूत्र भी 2। इतरेषां चानुपलब्धेः। बहुत विकट सूत्र है यह। इस सूत्र का जैसा अर्थ होना चाहिए वैसे अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया। तो सूत्र और भाष्य की धारा में ही हमको बहना चाहिए, यही उचित है। लेकिन इससे बहुत बड़ा बवाल होता है। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में ही उसके बाद प्रधान उत्पन्न हुआ। महाप्रलय में ब्रह्म में ही प्रधान का लय होता है। ये महाभारत के वचनों को उन्होंने उद्धृत किया। और महापुच्छम प्रतिष्ठा जो तैत्तिरीय उपनिषद में है वो बुद्धि के उपादान के अर्थ में, समष्टि बुद्धि महत्त्व के अर्थ में ही तत्व का अर्थ किया है। पहले प्रथम अध्याय में कठोपनिषद के अनुसार महता परम अव्यक्तम ये सब का प्रसंगानुसार जो अर्थ होना चाहिए वो महत् प्रधान आदि नहीं है, ये भी सिद्ध किया जा चुका है। तो महत्त्व का कहीं वर्णन भी हो तो भी महत्त्व वहाँ अर्थ नहीं हो सकता है। ये सब आग्रह करने पर तो गीता भी प्रामाणिक नहीं सिद्ध होती है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान् दशेकञ्च पंचचंद्रिय गोचरा। भगवान भाष्यकार ने सबने 24 तत्व का वर्णन किया क्षेत्र कोटि के। ऐसी स्थिति में यह जो सूत्र है, सूत्र का अनुगमन करके भगवान भाष्यकार ने भाष्य भी किया है। लेकिन गीता भाष्य को देखकर, ब्रह्मसूत्र भाष्य को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में शंकराचार्य का अपना भाव भी ऐसा नहीं। तो फिर अंतर क्या पड़ता है? अंतर इतना ही पड़ता है कि महाभारत में तो शांति पर्व में अध्याय के अध्याय हैं जहाँ 24 अचित पदार्थों का वर्णन है। फिर 25वें पुरुष की ब्रह्मरूपता का वर्णन है। तो सांख्य को वेदांत पर्यवसायी बना दिया गया है। और त्रिशिखिक ब्राह्मणोपनिषद, गोपाल, तापनी, उत्तर उपनिषद, ऐसे कम से कम 10 उपनिषदें हैं जहाँ अष्टधा प्रकृति का वर्णन है, षोडश विकृति का वर्णन है, शारीरक उपनिषद आदि में। वहाँ के प्रकरण को देखते हुए सब पर पानी फेर देंगे तो बहुत सी उपनिषदें भी व्यर्थ चली जाएंगी। और महाभारत का तो सृष्टि प्रकरण ही सब, गीता भी महाभारत का एक अंश है। भागवत इत्यादि का तो सारा बंटाधारा ही हो जाएगा फिर क्या है। इसलिए यह एक ऐसा सूत्र है जिस पर भाष्यकार ने जो के त्यों सूत्र के भाव को व्यक्त प्रकट किया, उसमें कोई अंतर नहीं है।
लेकिन जब महाभारत के वचन उद्धृत करते हैं, गीता के वचन उद्धृत करते हैं भगवान शंकराचार्य, उन वचनों से इस सूत्र का और इसके अभिप्राय का खंडन हो ही जाता है, यहाँ नहीं किया। तो इसलिए क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि सांख्य के जो अचित 24 पदार्थ हैं उनको वेदांत पर्यवसायी बना देना चाहिए। प्रकृति जो है वो ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति ही, स्पष्ट है निरालंब उपनिषद में भी। जब हम शक्ति को स्वतंत्र न मानकर ब्रह्म की शक्ति मान लेते हैं तो ब्रह्म की सिद्धि भी हो गई, अद्वैत की सिद्धि भी हो गई, ये सब। अब एक अध्याय हमको महाभारत के शांति पर्व में मिला है। सबके सब सिद्ध महात्मा, एक सिद्ध महात्मा ने यह कहा अपंचीकृत पंच महाभूत को लेकर, इससे ऊपर जो अहम तत्व महत्त्व इन सब का वर्णन है व्यर्थ है, अज्ञान है, झमेला है, ये सब उचित है, ऐसा भी कह दिया। मतलब इन सब वचनों को छानबीन करके मैं अपनी महिमा नहीं बता रहा कि महाभारत के सब वचन भागवत पुराणों तो पुराण तो व्यर्थ ही चले जाएंगे अगर हम तत्व महत्त्व को नहीं मानेंगे, त्रिगुण को नहीं मानेंगे। त्रिगुण का अर्थ किया गया पहले ब्रह्मसूत्र में, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो क्या हुआ? तेज, जल और पृथ्वी, ये भी अर्थ किया गया। यहाँ पर तत्व जो है 3 गुण माने, सत्वगुण के स्थान पर क्या है? तेज। रजोगुण के स्थान पर क्या है? जल, द्रवता है। तमोगुण के स्थान पर स्थैर्य है, पृथ्वी। तो माने त्रिगुण जो है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति बिल्कुल वेद सम्मत नहीं है, ये ब्रह्मसूत्र में कहा गया। उसी के अनुसार अर्थ भी किया गया कठोपनिषद आदि के अनुसार, आत्मानम रचनम विद्धि। तो एक बहुत विकट बात है कि फिर पुराण और महाभारत आदि का तो बंटाढारा ही हो जाएगा। ब्रह्म कारणवाद होने पर भी 24 तत्व जो अचित पदार्थ के हैं सांख्यों के, वो तो लिया ही गया है। प्रक्रिया में थोड़ा भेद है। उनके यहाँ जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं उनका उपयोग इंद्रिय, अंतःकरण, प्राणों की रचना में नहीं होता, केवल पंचीकरण के द्वार से स्थूल शरीर और जगत की संरचना में होता है। अब अंतर भेद हो गए। लेकिन 16 विकृति और 8 प्रकृति की कथा तो महाभारत आदि में सर्वत्र है। फिर पुराण के रचयिता, अच्छा अगर भगवान वेदव्यास को ही मानते हैं ब्रह्मसूत्र के रचयिता, वादरणाचार्य वही हैं। पुराने आचार्यों ने ऐसे ही माना है। और वेदव्यास जी से ही शास्त्र पर चर्चा हुई काशी में शंकराचार्य की। वो कोई बादरणाचार्य पृथक तो नहीं थे, वेदव्यास ही थे। इन सब से लगता है कि बड़ी विचित्र गाथा है। तो भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित जो ब्रह्मसूत्र है उन्हीं के द्वारा विरचित 18 पुराण महाभारत भी हैं। तो इन सूत्रों को ज्यों के त्यों मान लेने पर तो वो सब वचन वेदव्यास के द्वारा ही विरचित पानी फिर जाते उन पर। जिन स्मृतियों में 16 विकृति, 18 प्रकृति का नाम लिया गया, वर्णन किया गया, वो सब श्रुतियाँ भी व्यर्थ सिद्ध हो जाती हैं खींचातानी करने पर। तो एक जटिल समस्या है। इसलिए हमने जो समाधान दिया शास्त्र सम्मत है, वो भी एक माने 5-6 हज़ार वर्ष की परंपरा में एक नवीन उद्भावना है, लेकिन शास्त्र सम्मत है कि एक उपनिषद है, जहाँ तक शब्द है वहाँ तक आकाश है, और शब्द का विलय ज्ञान में होता है। दूसरी श्रुति है। तो ये जो अपंचीकृत आकाश के ऊपर 2 तत्व जो रोड़ा अटकाते हैं, कौन कौन? अहम तत्व, महत्त्व। तो जहाँ तक शब्द है वहाँ तक आकाश है, और 5 के अलावा कोई ऊपर तत्व नहीं है। उधर प्रकृति है
बीच के अहम तत्व महत्त्व का महाभारत के एक अध्याय में ऋषि ने खंडन भी किया है और कई अध्यायों में उसका वर्णन भी किया है। सबका अर्थ फिर करते करते हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे। ये तो फिर काशी के विद्वानों आदि का विषय है कि महाभारत और पुराण आदि व्यर्थ ना जाएं। उनके तो सृष्टि परक 3/4 ही वचन नष्ट हो जाएंगे। वेदव्यास विरचित ही, ब्रह्मसूत्र भी वेदव्यास विरचित ही, पुराण ही, तो बड़ी एक समस्या आ जाएगी। यही मानना चाहिए कि आकाश के ही सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रूप हैं तीनों। कौन? अहम तत्व, महत्त्व और प्रकृति। अब कोई झंझट नहीं। क्या? अब कोई झंझट नहीं, पृथक तत्व नहीं है। आकाश, अपंचीकृत आकाश से भी सूक्ष्म अहम तत्व, उससे भी सूक्ष्म महत्त्व, उससे भी सूक्ष्म अव्यक्त, ये तीनों ही वास्तव में क्या हैं? आकाश पद वाच्य ही हैं। आकाश का पूरा लक्षण जब करेंगे तो ढंग से करना चाहिए, उसमें अहम तत्व, महत्त्व और अव्यक्त का भी समावेश हो जाए। तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाश सम्भूतः हो गया। सीधे ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति की संगति भी लग गई। फिर 4 प्रकार के वाक्य जो होते हैं, कौन कौन? नीचे से वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ऊपर से परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो अपंचीकृत आकाश को लेकर उसमें पंचीकृत आकाश में तादात्म्यापत्ति के कारण हो गए वैखरी वाक्य सिद्धि मन के द्वारा, मध्यमा वाक्य सिद्धि बुद्धि के द्वारा, पश्यंती वाक्य सिद्धि हो गई और प्रकृति के द्वारा क्या? परावाक्य सिद्धि हो गई। तो ये आकाश के ही सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम प्रभेद हैं। ब्रह्म और आकाश के बीच में कोई और तत्व नहीं है। प्रकृति भी वास्तव में क्या है? आकाश का ही अत्यंत सूक्ष्म रूप है। महत्त्व भी, अहम तत्व भी। हमने तो यूँ संगत लगाई। अब जो यहाँ पर भाष्य है, सूत्र है, उसके अनुसार बोल रहा हूँ। ये अपनी ओर से नहीं बोलता तो जब स्वामी कहते तंग हो जाता हूँ, आप पढ़ाते हैं तो कितनी अपनी बात जोड़ देते हैं, कितने अर्थ करते हैं, ये बता दिया करिए। इसलिए मैंने कहा। अब ले इस तरह, अब उसमें भी बड़ा विचित्र है। कठोपनिषद में अव्यक्त का प्रयोग किया गया, महत्त्व से पर अव्यक्त। अब ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ है तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक विचित्र बात है, शरीर को ही अव्यक्त कह दिया गया। शरीरम रथमेव तु, है ना। शरीर जो है वो अव्यक्त है, कौन मान लेगा? ये तो व्यक्त है, दृष्टिगोचर है। क्या? पारिशेषण न्याय से आज मैं देख रहा था, जो पढ़ा चुका हूँ 1:4 का ब्रह्मसूत्र का, अव्यक्त का नाम, अव्यक्त का अर्थ वहाँ शरीर कर दिया गया। शरीर की व्युत्पत्ति कर दी गई अव्यक्त की। न व्यक्तम अव्यक्तम, रूढ़ार्थ नहीं लिया गया। अव्यक्त का अर्थ रूढ़ार्थ तो सांख्यों की प्रकृति में चला जाएगा। यौगिक व्युत्पत्ति की गई भाष्यकार भगवान के द्वारा सूत्र के अनुगत होकर के, न व्यक्तम अव्यक्तम। तो कहा भाई न व्यक्तम अव्यक्तम, ये यौगिक व्युत्पत्ति भी तो शरीर में लागू नहीं है ना, ये तो व्यक्त है। अब अव्यक्त जो बच गया शब्द, उसको कहाँ रखोगे? तो रूपक की दृष्टि से, पारिशेष्य न्याय से वहाँ पर अव्यक्त बच जाता है शरीर, बाकी बचा शरीर और अव्यक्त बच गए तो दोनों का एकत्व हो गया। तब कहते भाई ये तो बहुत खिंचातानी है, कहाँ शरीर कहाँ अव्यक्त। न व्यक्तम अव्यक्तम की दृष्टि से भी तो स्पष्ट ही व्यक्त है, अव्यक्तों में भी सबसे स्थूल है। तो एक वचन ला के रख दिया, गोभी श्रृणीत मत्सरम। गोभी श्रृणीत मत क्या है? मत्सरम। गोभी ही गाय और सोमरस को मिला दे। गाय का और सोमरस का क्या तालमेल होगा? गाय तो सोमरस को पी ही जाएगी या लात मार के लुढ़का ही देगी।
कहा यहाँ पर गाय का अर्थ करना पड़ेगा गोरस में। गोभिष्णीत मत्सरम, यहाँ पर गाय का अर्थ कहाँ कर ले जाना पड़ेगा? गोरस में। गोरस में भी क्या? गाय का रक्त वक्त। खाद्य जो पदार्थ हैं पंचगव्य जिनको कहते हैं, उसमें भी विशेषकर गाय के दूध आदि। गोरस का अर्थ है नहीं कि गाय को निचोड़ दो, माने हत्या कर दो, ये नहीं। तो गोभिष्णीत मत्सरम में जैसे गाय की लक्षणा किसमें है जी? गोरस में। उसका सोमलता के साथ तालमेल बैठ सकता, दोनों मिला देंगे, हवनीय द्रव्य बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर गोरस के अर्थ में गो शब्द का प्रयोग हो गया, ऐसे शरीर यद्यप व्यक्ति ही है, लेकिन कारण परम कारण परम कारण परम कारण अव्यक्त जो है, अव्यक्त जो है ना परम कारण, उसको लेकर यहाँ व्यक्त शरीर का नाम ही अव्यक्त हो गया। क्या वहाँ तो क्या हुआ? उल्टा चलेगा। वहाँ गाय का अर्थ हो जाएगा गोरस, कहीं गोरस का अर्थ गाय करना पड़े तो ऐसे ही शरीर तो व्यक्त है, इसको अव्यक्त कैसे करेंगे? अरे चलते 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 इसको अव्यक्त तक पहुंचा देंगे, और अव्यक्त को लुढ़काते 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 व्यक्त तक पहुंचा देंगे। तो कहा फिर भी तो अव्यक्त आ जाएगा ना। अरे तो वो जो सांख्यों का प्रधान है, सांख्यों की प्रकृति है, उसके लिए जो अव्यक्त शब्द कहा गया वो हम बिल्कुल नहीं मानते। क्या मानते? न व्यक्तम अव्यक्तम। क्या अर्थ हुआ? जो भी सूक्ष्म वस्तु है वो अव्यक्त है। कोई सांख्यों के यहाँ धरोहर हमने रखा, पेटेंट करा रखा है क्या? महत्तत्व से ऊपर जो तत्व है उसी का नाम अव्यक्त है, ये नहीं। जैसे पृथ्वी जल तेज, इनकी अपेक्षा क्या है? वायु। वायु की अपेक्षा आकाश। भले ही आकाशकारी हो लेकिन अव्यक्त है। क्यों अव्यक्त है? आँख आदि का विषय नहीं, त्वक का विषय नहीं। क्या है? अव्यक्त का अर्थ बिल्कुल सांख्यों का अव्यक्त नहीं है। पृथ्वी जल तेज से अतीत कोई भी पदार्थ है, न व्यक्तम अव्यक्तम, क्या उसी का नाम अव्यक्त हो गया? अव्यक्त का अर्थ भी कर दिया। संकोच, पेटेंट नहीं, रूढ़ नहीं। यहाँ यौगिक अर्थ जो है क्या हो गया? रूढ़ार्थ से बलवान हो गया। दूसरे के खेमे का रूढ़ार्थ भी अगर हमारे खेमे में नहीं सद पाता है तो हम यौगिक अर्थ के द्वारा उसके रूढ़ार्थ का बात करेंगे। क्या? दूसरे खेमे का रूढ़ार्थ हमारे खेमे में आ सकता तो हम यौगिक अर्थ के द्वारा उसको रूढ़ार्थ का बात करेंगे। हाँ, सामान्य नियम यह है कि रूढ़ार्थ जो है वो यौगिक अर्थ का अपहरण कर लेता है। गच्छति थी गो, लेकिन वो तो बैठी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा। तो यौगिक व्युत्पत्ति से प्राप्त जो गाय का अर्थ है उसको हम हटा करके रूढ़ार्थ, गाय कहने पर धड़सर गलकम्बल ककुद वाला प्राणी विशेष उसके अर्थ में ले लेते ना। लेकिन अब यहाँ उल्टा नियम हो गया। क्या है? दूसरे के प्रस्थान का, दूसरे के खेमे का कहीं मोहर लगा दे, कोई पेटेंट करवा दे। क्या? दूसरे के खेमे का कोई पदार्थ रूढ़ हो गया हो किसी अर्थ में, तो हम उस खेमे के उस रूढ़ार्थ को क्या करेंगे? उस शब्द का यौगिक अर्थ करके उसके रूढ़ार्थ को भगा देंगे। दूसरे के खेमे का रूढ़ार्थ हमारे खेमे का यौगिक अर्थ से दुर्बल होगा। क्या हुआ? उल्टा बोलो। क्या सिर हिला रहे, मुँह में हिलाओ। हाँ क्या? दूसरे के प्रस्थान में कोई रूढ़ पेटेंट अर्थ भी किसी का हो, लेकिन हमारे प्रस्थान को मान्य नहीं है, उस रूढ़ार्थ को हम भले ही हमारे प्रस्थान का यौगिक अर्थ, हमारे प्रस्थान का रूढ़ार्थ जब होगा तो हमारे प्रस्थान का यौगिक अर्थ दुर्बल होगा, झटपट अर्थ देने वाला जो रूढ़ार्थ होगा प्रबल होगा। जैसे क्या है? कौन सा याग है? रथकारेष्टि।
एक याग विशेष में आजकल की भाषा में बढ़ई, वर्धकी, तक्षा अधिकृत है। क्या, कौन अधिकृत है? रथकार, रथ बनाने वाला। तो वहाँ शास्त्रार्थ चला। क्या शास्त्रार्थ चला? श्रौत याग में, मांत्रिक याग में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समय पर यज्ञों पर भी संपन्न बने हुए नहीं, परंपरा प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समय पर यज्ञों पर भी संपन्न, फिर सदगृहस्थ वो अधिकृत हैं। यहाँ तो रथकार शब्द का प्रयोग है। तो यौगिक व्युत्पत्ति लेने पर तो परंपरा से जिनको वर्धकी कहते, तक्षा कहते, बढ़ई कहते हैं, वो अधिकृत हो गए। लेकिन द्विजाति से भिन्न होने के कारण तो वो श्रौत याग में, मानसिक याग में अधिकृत नहीं हो सकते। तो यौगिक व्युत्पत्ति कर लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के भी जीविका के लिए जो रथ बनाता हो वो रथकार। क्या बात बढ़िया लगती है नहीं? लेकिन वहाँ कहा गया भाई रूढ़ार्थ प्रबल होता है। तो फिर इस वचन के बल पर अमुक वंश में उत्पन्न व्यक्ति केवल उस याग में अधिकृत होगा और यज्ञशाला में भी जाएगा तो तात्कालिक उसमें द्विजत्व का आधान होकर यज्ञोपवीत भी होगा। यज्ञ पूर्ण होने पर उसका यज्ञोपवीत समाप्त, स्थायित्व तो नहीं है, तात्कालिक उसमें यज्ञोपवीत। अब इसीलिए अलीगढ़ आदि के जो देवता लोग हैं, किसी ब्राह्मण ने बता दिया होगा, इसके आधार पर स्थायी ब्राह्मण बन गए। हम उस याग में अधिकृत हैं, द्विज के बिना तो अधिकृत हो ही नहीं सकते। तो द्विजत्व तो जो है तात्कालिक आरोपित है या नहीं? तो यहाँ पर का अपने खेमे में यौगिक अर्थ है, रूढ़ अर्थ है, दोनों में टकराव हो तो रूढ़ार्थ प्रबल होता है। दूसरे खेमे का जो रूढ़ार्थ है हमारे खेमे में टिक नहीं पाता तो हमारा यौगिक अर्थ भी उसके रूढ़ार्थ का बाधक होगा। उदाहरण के लिए उनके खेमे में प्रकृति का अर्थ होता है त्रिगुण, त्रिगुण की साम्य अवस्था। मूलतः प्रकृति शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्टाकृति, जिसकी है वो प्रकृति। यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार वो उन्होंने पेटेंट करा लिया, इतना प्रचार प्रसार कर दिया किसका? प्रकृति का। कि अब वेदांती भी प्रकृति शब्द सुनकर क्या अर्थ लगाएंगे? लेकिन प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास ने क्या लिख दिया? प्रकृतिश्च, परमात्मा केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी है। उनकी प्रकृति क्या थी? रूढ़ हो गई थी। वास्तव में प्रकृति का अर्थ क्या होता? उपादान कारण। अब जिसके यहाँ जो उपादान है, किसी के यहाँ परमाणु उपादान है, किसी के यहाँ शून्य उपादान है, किसी के यहाँ क्षणिक विज्ञान उपादान है, किसी के यहाँ ब्रह्म उपादान है, किसी के यहाँ त्रिगुण उपादान है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि तुमने पेटेंट भले ही करा लिया हो, हमारे यहाँ न व्यक्तम अव्यक्तम। और अव्यक्त का अर्थ ये नहीं महत्तत्व से पर, सामान्य रीति से पृथ्वी जल तेज इनसे जो भी पदार्थ हैं सामान्य रीति से हमारी दृष्टि के अविषय हैं, वो सब अव्यक्त के खाने में डाल दिए जाएंगे। तो इस शरीर का उपादान वायु भी तो है, आकाश भी तो है, भूत पंचम, उनको लेकर इसको कहा। तब कहा कि ये तो व्यक्त है, शब्द है अव्यक्त। अरे भाई गो भी सुनित मत्सरम, क्या गो शब्द का प्रयोग किया गया, कारण शब्द का प्रयोग किया गया ना, लेकिन वो किसका कारण है? गोरस का। कार्य में भी कारण का प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर यद्यप व्यक्त है, लेकिन परंपरा से ऊपर चलें तो कोई अव्यक्त आकाश इसका या वायु तत्व इसका कारण है। इसलिए यहाँ पर व्यक्त शरीर के लिए भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग हो सकता है। ये शास्त्रार्थ हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर सूत्र का अर्थ इतरेषां च अनुपलब्धेः कुतश्च स्मृत्यनवकाश प्रसंगो न दोषः। और भी
पहले सूत्र के माध्यम से जितना अर्थ किया गया उसके अतिरिक्त भी हमारे पास हेतु है, सामग्री है। भले ही सांख्य स्मृति को अवकाश प्राप्त न हो, कारगर होने का अवसर, चरितार्थ होने का अवसर प्राप्त न हो, लेकिन उसकी हमको कोई चिंता नहीं। क्यों? और प्रामाणिक वस्तु को अगर कोई स्थान न मिले, अवांछित व्यक्ति को स्थान न मिले तो आदर है या अनादर? वांछित व्यक्ति को स्थान न मिले तो अनादर, अवांछित व्यक्ति को स्थान न मिले तो अनादर तो नहीं मानेंगे। अवांछित व्यक्ति को स्थान न मिले तो उसकी हमें चिंता नहीं है कि सांख्यिक स्मृति कहीं चरितार्थ नहीं होगी, ना हो। हमको श्रुति का पक्षधर होना है या स्मृति का? तो क्यों कहते हैं ऐसा भाई? इतरेषां च अनुपलब्धेः जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि, ब्रह्म कारणवाद तो श्रुतियों में, उपनिषदों में जगह जगह प्राप्त है। लेकिन ये बताओ, प्रधान, महत, ये सब तुम्हारे घर के कल्पित पदार्थ हैं, उनका कहीं वर्णन भी है उपनिषदों में कि हम उनको मान लें क्या? कहते भाई महता परम अव्यक्तम इन सब जगह तो शब्द भी है और क्रम भी है। क्या? अर्थक क्रम भी है। महत से ऊपर कौन है? ग्रंथ में साकाष्ठा परा सा परागति, फिर पुरुष है, उसके बाद कोई तत्व नहीं है। और महापुच्छम प्रतिष्ठा, ये तैत्तिरीय उपनिषद है। गोपाल उत्तरतापनी आदि में तो स्पष्ट ही षोडश विकृति और अष्टप्रकृति का वर्णन है। इन सब को क्या कर देंगे? तो कहा वाह, शब्द भले ही हो, उसका अर्थ वो नहीं है जो करते हैं। शब्द कहीं आ भी गया हो तो शब्द पर हम लट्टू होते हैं। अरे कपिल शब्द तो आ गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में। क्या? कपिल शब्द का प्रयोग तो हो गया कहाँ पर? श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो उस कपिल शब्द के नाम पर हम क्या उत्पटांग स्मृति को जो कपिल के जी के नाम पर प्रसिद्ध है उसको मान लेंगे? हम ऐसे नहीं हैं बुद्धू। इतरेषां च अनुपलब्धेः, श्रुतियों में क्या उनको माने जो महत्तत्व है, अहम तत्व है, महत्तत्व है, अव्यक्त प्रकृति या प्रधान है, उसकी कतई उपलब्धि नहीं है। शब्द साम्य होने पर भी अर्थ साम्य बिल्कुल नहीं है। जैसे कि कपिल शब्द का प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया, फिर भी तुम्हारे कपिल के अर्थ में वो है ही नहीं। क्या? ऐसे कहीं महत शब्द, अव्यक्त शब्द, प्रधान शब्द, प्रकृति शब्द आ भी जाए तो तुम जिस अर्थ में उसको लेते हो वो अर्थ उनका बिल्कुल नहीं है। शब्द साम्य से अर्थ साम्य हो जाता है, ये नहीं कहा जा सकता। क्या? अब देखो, क्रमिक प्रयोग होने पर भी क्रमिक अर्थ की ही अभिव्यक्ति हो नहीं कह सकते। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् परमं परम, ये सब है। अव्यक्त से भी परम पर है, अव्यक्तात् परतः परम, अव्यक्त से भी पर है। तो क्रम भी हमारे यहाँ मिलता है, सांख्यवादी कह देंगे। श्वेताश्वतर आदि में भी है वर्णन। क्रम भी है कि अहम तत्व से पर महत्तत्व, महत्तत्व से पर अव्यक्त, अव्यक्त से पर पुरुष। इन सब हमारे यहाँ क्रम भी है, शब्द भी है। जो कहते हो फिर भी नहीं मानो, क्रम तुम्हारा रहेगा, हम वो क्रम नहीं मानते। हमारे तत्व से मेल नहीं खाता, न क्रम खाता है, इसलिए वो शब्द भी रहे, अर्थ वो नहीं हो सकता, क्रम भी रहे, वो हम क्रम नहीं मानते। ये अर्थ है। हाँ, प्रधानादितराणि यानि प्रधान परिणाम मत्वेन स्मृतौ कल्पितानि महदादीनि न तानि वेदे लोके वा उपलभ्यन्ते। शंकराचार्य ने लोके भी कह दिया। प्रधान आदि जो इतर वस्तुएं हैं, प्रधान आदि तराणी यानी प्रधान परिणामत्वेन स्मृतौ, प्रधान आदि तो हैं ही, प्रधान भी है, महत्तत्व भी है, अहंतत्व भी है, लेकिन प्रधान के कार्य रूप में, परिणाम रूप में जो महदादि का वर्णन है तुम्हारे यहाँ कल्पित, महदादि ने न तानि वेदे लोके व उपलभ्यन्ते,
अगर वो वैसे ही होते तो वेद में कहीं वर्णन होता, कतई वर्णन नहीं। अगर वर्णन हम दिखा दें, श्वेता स्त्रोत्र में जैसे कपिल का वर्णन है, कपिल का अर्थ कुछ और होता, तुम्हारे कपिल तुम्हारे पास, हमारे कपिल, उनका अर्थ ही दूसरा होता है। शास्त्रार्थ है भाई। दूसरी बात है लोक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्र प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों के विरुद्ध है तुम्हारा मत। लोक है, लोक में कहीं क्या हुआ, लोक में कैसे करेंगे? अरे भाई कोई छठा तत्व होता तो छठी इंद्रियां भी होती है नहीं क्या? आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के अलावा कोई छठा तत्व और ऊपर होता तो हमारे यहाँ प्रयोगशाला में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 6 होती हैं, 6 हैं क्या? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसका मतलब शब्द जिसका गुण है वो तत्व है, क्योंकि शब्द ग्रहण के लिए हमारे पास करण है। स्पर्श जिसका गुण है वो स्पर्श है। रूप जिसका वो है अग्नि, उसको ग्रहण करने के लिए रूप जिसका गुण है, तो रूप को ग्रहण करने के लिए रस गंध। छठा कोई होता नीचे या ऊपर क्या? नीचे, पहले आकाश न होकर कोई और तत्व होता तो 6 इंद्रियां भी होती। अनुभव के बल पर भी तुम्हारा कोई पक्ष टिकने वाला नहीं, और शास्त्र तो फटकने नहीं देता। तो हमारे पास शास्त्र और अनुभूति प्रत्यक्ष 2 प्रमाण हो गए। अब अतीन्द्रियार्थ मानते हो तो शास्त्र को मानो, इंद्रिय गोचर मानते हो प्रत्यक्ष की प्रधानता से जिसको मानो। अब न तुम प्रत्यक्ष प्रमाण की कसौटी पर अपने तत्व को कस सकते, न शास्त्र के आधार पर। तुम्हारी कल्पना तुम्हारे लिए मुबारक, हमारे लिए किसी काम की नहीं। क्या ठीक है? भूतेन्द्रियाणि तावल लोक वेद प्रसिद्धत्वात् शक्य ते स्मर्तुम। भूत और इंद्रियाणी, लोक और वेद दोनों प्रसिद्ध हैं या नहीं, तो उनका स्मरण किया जा सकता है। भूत माने 5 भूत, इंद्रियां माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य शब्द स्पर्श रूप रसगंध है उन्हीं के विसर्जन के लिए कोई छठे विषय तो कोई है नहीं। 5 भूत और 5 ज्ञानेंद्रियां, प्रयोगशाला से भी सिद्ध है कि छठा कोई भूत होता तो हमारे पास 6 इंद्रियां होती, वो है नहीं। अलोक वेद प्रसिद्धात्व महदादीनां षष्ठस्य इवेन्द्रियार्थस्य न स्मृतिरवकल्पते। अब तुम्हारा क्या हुआ? अवेद अलोक, न लोक सिद्ध है न वेद सिद्ध है क्या? ऐसे मत का तुम मस्त मौला प्रतिपादन करते हो जो लोक सम्मत भी नहीं वेद सम्मत भी नहीं, तो फिर क्या है? काल्पनिक हुआ या नहीं? महदादीनां षष्ठस्य इंद्रियार्थस्य न स्मृति अवकल्प्यते। तब तो अगर 6 तत्व होता तो 6 इंद्रियां भी होती। हमारे पास प्रयोगशाला है, लौकिक प्रयोगशाला में भी देख लो, अगर 6 तत्व होता तो 6 इंद्रियां भी होती। वो जो अध्याय आया है, एक ऋषि ने कहा, उनका नाम भी हमने लिखा है लेख में, कि भाई बाकी जो भी 5 से अलावा लिखते हैं, कब पंचीकृत 5 भी तो 5 भी तो हुए, वो भी स्थूल सूक्ष्म का अंतर हुआ ना, 5 के अतिरिक्त तो नहीं हुए। संख्या 10 बढ़ जाने पर भी तत्व तो 5 हुए ना। तो फिर क्या होगा? क्या हुआ फिर? अगर कोई छठा तत्व होता तो छठी इंद्रिय भी होती। छठी इंद्रिय नहीं है तो 5 भूत के अलावा है ही नहीं। ऊपर के जो भूत प्रेत तुमने ला के रखा, कतई नहीं मानते। क्या श्रुति में जहाँ है उसका अर्थ हम नहीं मानेंगे, बदल के करेंगे। माने वो बदल के किए या हम बदल के करेंगे? आरोप हम पर होगा, वास्तव में उन्होंने बदला। क्यों? पहले चोरी किसने की? क्या श्रुति पहले थी या स्मृति? श्रुति पहले थी, उनको अपने सांचे ढांचे में अपने अनुकूल ढाला किसने? स्मृति वालों ने। अब हमको कहा जाता उन्होंने जो ढाल दिया उसके अनुसार तुम अर्थ करो। हम तुम्हारे अनुसार अर्थ क्यों करें? हम अपने अनुसार अर्थ करेंगे। हम पहले या तुम पहले? क्या
क्या हुआ अर्थ? हम पहले या तुम पहले? तुम्हारी लाठी से हम अपने भैंस को हाँके हैं, हमारी भैंस पहले, हमारे पास लाठी पहले, हम अपने लाठी से भैंस को हाँकेंगे, तुम्हारी लाठी क्या जरूरत है? तो गांधी जी की लाठी थोड़े है, बिहार के एक व्यक्ति ने दी थी गांधी जी को लाठी, टेक के चल देखी क्या? हाँ ये देखो इन्हीं की किसी ने दी होगी। सब गांधी जी से लाठी लेकर चलते थे। बिहार के राजनाथ सिंह जी ने कहा ना, बिहार का मुख्य व्यक्ति ने ही उनको लाठी दी थी, वो इतनी प्यारी निकली कि उसी को लेकर गांधी यात्रा कर रहे थे, बिहारी बाबू ने दी होगी लाठी। हाँ तो क्या अर्थ निकला? अब तुमने श्रुति में प्रयुक्त शब्दों का अपने ढंग से अर्थ किया, अब तुम उन कल्पित अर्थ के आधार पर कहते हो तुम श्रुति को चलाओ, ये नहीं होगा। तो हमारे ये शब्द पहले से हैं श्रुति में, हमारा अर्थ पहले से है श्रुति में, अब तुमने उसको क्या किया, अपने सांचे ढांचे में डाल दिया, अब कहते हो हमारे अनुसार तुम श्रुति का अर्थ करो, ये नहीं हो सकता भाई। हम पहले या तुम पहले? जहाँ संख्या का भी जैसा अर्थ था स्पष्ट ही जहाँ श्रुति में है उसको भी फिर क्या करेंगे? हाँ जहाँ अष्टधा प्रकृति तो ये जो अध्याय हमको मिला है ना भागवत में, महाभारत में, वो देख लेना किस ऋषि ने उपदेश दिया। उन्होंने तो यहाँ तक गाली दे दी, दूसरे ऋषियों ने अर्धा प्रकृति षोडश विकृति का वर्णन किया है, जैसा है, केवल उसको पुरुष को ब्रह्म पर्यावसायी बना दिया, प्रकृति को ब्रह्म की शक्ति बना के पूरा सांख्य सिद्धांत को अपने में आत्मसात कर लिया। एक प्रक्रिया ये है। दूसरे ऋषि ने कहा 7 तत्व हैं, 7। कौन कौन? आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5, काल 6, आत्मा 7। काल को ले लिया अतिरिक्त, ठीक है। अब काल को छोड़ दें तो कितने बचे? 5, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तब शंकराचार्य कहते हैं, सूत्र के अनुसार अर्थ करते हैं, छठा तत्व सचमुच में होता तो छठे को ग्रहण किससे करते हम? वो छठी इंद्रिय से। ज्ञानेंद्रियाँ हमारे पास 5 ही हैं। क्या इसका मतलब? शब्द और शब्द गुण वाला, स्पर्श गुण वाला, रूप और रूप गुण वाला, रस और रस गुण वाला, गंध और गंध गुण वाला, 5 भूत 5 गुण। छठे की सिद्धि तो होती नहीं। क्या इसलिए प्रयोगशाला क्या है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उससे सिद्ध हो गया कि छठा कोई तत्व नहीं, फालतू है। इसीलिए हमने बहुत सोच समझ कर कहा कि 5वां नीचे से ऊपर से पहला जो है उसी का सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रूप है। क्या अब मान लीजिए, क्योंकि 5 रटते रटते भी कर्मेंद्रियों को मानेंगे या नहीं? ज्ञानेंद्रियों को मानेंगे या नहीं? क्या मन को मानेंगे या नहीं? क्या बुद्धि और चित्त को मानेंगे या नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? पंच स्थूल भूत को मानेंगे या नहीं? इसका अर्थ क्या हो गया कि अष्टधा प्रकृति को न मानकर पंचधा प्रकृति मानेंगे। तो 3 जो अतिरिक्त रह गए उनको क्या करेंगे? आकाश का ही हमने कहा ये सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रूप हैं। अब हो गया। बुद्धि की प्रतिष्ठा भी फिर उसको मान लो महत्व। किसमें? प्रतिष्ठा की जो वचन है। बुद्धि क्या हो गए? वो महतत्व। महतत्व क्या? आकाश का सूक्ष्मतर रूप। आकाश का सूक्ष्मतर सूक्ष्म रूप हो गया वायु में, क्या नाम? अहम। सूक्ष्मतर हो गया महतत्व, सूक्ष्मतम हो गया अव्यक्त। आकाश के ही सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रूप हैं, चारों वाणी से भी हो गया, उनका समादर भी हो गया, छठा तत्व भी नहीं सिद्ध हो पाया। क्या समन्वय बिल्कुल ठीक है ना? इनको रद्दी के टोकरे में भी डाला नहीं और प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुकूल भी हो गया, शास्त्र का समाधान भी हो गया। और जहाँ जहाँ हमारे यहाँ महत्त्व अव्यक्त आदि का वर्णन है, सब वचनों की सार्थकता हो गई। केवल इतना सा गेर लगा दें कि आकाश के सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रूप है, तत्व में तत्व की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, हो गया ना? तो हमारा अपना है। हैं? इसमें बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ इसलिए है, वो कहते हैं ना शब्द का प्रयोग भी है तो अर्थ बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ? महाभारत भी व्यर्थ चले जाएंगे।
जहाँ अष्टधा प्रकृति का वर्णन है सबको निकाल देना पड़ेगा। न पूरा महाभारत प्रमाण होगा, न भागवत प्रमाण होगा। और जिन जिन स्मृतियों में स्पष्ट कह दिया अष्टधा प्रकृति 16 विकृति, वो श्रुतियाँ भी चरितार्थ नहीं होंगे। क्या इतने को काट छाट कर देंगे तो इसकी अपेक्षा ये है ना, 3 जो अतिरिक्त तत्व हैं उनको आकाश में ही अंतर्भूत कर दो भाई। आकाश का ही सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम स्वरूप प्रस्तुत कर दो। सब अब है काशी के विद्वान जाने, क्योंकि शब्द तो श्रुति में, शब्द तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अष्टधा प्रकृति शब्द है, 16 विकृति है। तो अब वो सबको हम लाठी लेके कहेंगे ना, ये सबका अर्थ ये नहीं होता, फिर कहना पड़ेगा हम इन उपनिषदों को नहीं मानते, इन उपनिषदों को नहीं मानते। फिर प्रश्न उठता है कि 1180 शाखाएँ होनी चाहिए, 1180 उपनिषदें होनी चाहिए, सारे पर डमाडोल हो जाएगा। इसलिए भगवत कृपा से हमारा जो समाधान है, मानते भी एक रकम से नहीं मानते। क्योंकि अष्टधा प्रकृति की दृष्टि से हम तत्व महत्त्व अव्यक्त है। तो फिर क्या करेंगे? अरे आकाश, अच्छा फिर प्रश्न उठता है, हमारे पास प्रमाण इसलिए है, तदैक्षत आकाश बनाने का जब ईक्षण किया भगवान ने, तब वो शब्द कहाँ से आ गया? संकल्प में तो शब्द होता है, अब तो शब्द प्रकट ही नहीं हुआ। इसका मतलब पहले से शब्द था, तो किसका गुण था? वो हम तत्व का था। हम तत्व बनाने का जब संकल्प हुआ तो महत्त्व का गुण था। अब महत्त्व बनाने का जब भाव हुआ तो अव्यक्त प्रकृति का वो गुण था। आकाश के ही जब सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रूप मान लेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी समर्थन हो जाएगा। और इन सब वचनों की महाभारत आदि की दुर्दशा भी नहीं होगी। नहीं तो सब जगह अक्ल निकालो, जहाँ जहाँ अष्टधा प्रकृति का वर्णन है लाठी लेकर सब खदेड़ दो। क्या प्रकृति के लिए पृथक से संकल्प का कोई वचन तो नहीं होगा? क्या प्रकृति जब व्यक्त होगी उसके लिए परावाक है ना? नहीं, उससे प्रधान उत्पन्न हुआ। भगवान सबसे पहले क्या किया? क्षोभ उत्पन्न करके अपने से प्रधान को व्यक्त करेंगे या नहीं? प्रधान हमारे लिए अव्यक्त है, भगवान के लिए व्यक्त है या नहीं? तत्वांतर परिणाम न होने के कारण वो क्या है? अव्यक्त है। लेकिन हमारे प्रस्थान में जब भगवान से व्यक्त होता है प्रधान, तो व्यक्त हुआ या अव्यक्त? उनके लिए अव्यक्त हुआ, हमारे लिए व्यक्त हुआ या नहीं? अरे हमारे लिए व्यक्त हुआ, उनके लिए अव्यक्त हुआ। उनके लिए तो ब्रह्म है ही नहीं। ब्रह्म प्रकृति का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? वो ब्रह्म ही नहीं मानते। हमारे यहाँ ब्रह्म से प्रधान उत्पन्न हुआ, प्रलय काल में निर्गुणे प्रबलीयते। प्रकृति का लय स्थान, प्रकृति का उद्भव स्थान भगवान हुए ना। तो तुम्हारे लिए जो अव्यक्त है वो हमारे लिए व्यक्त हो गया या नहीं? क्या तुम्हारे लिए अव्यक्त है? क्योंकि उसके मूल में उपादान कारण कोई नहीं है। हमारे लिए वो व्यक्त है क्योंकि मूल में परमात्मा है। उसको व्यक्त कह दोगे तो गीता के 8वें अध्याय के अनुसार सनातन अव्यक्त कहना पड़ेगा। प्रकृति को जब अव्यक्त कह देंगे तो गीता के 8वें अध्याय के अनुसार सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त कहना पड़ेगा। किसको? ब्रह्म को। तो वास्तव में अव्यक्त क्यों कहते हैं? व्यक्त होने पर भी तत्वांतर परिणाम नहीं है, इसलिए ये कहते हैं। लेकिन जब प्रश्न उठता है कि फिर यही हुआ कि सब में सामंजस्य लाने के लिए ये जो अव्यक्त महत्त्व और अहम तत्व है, वास्तव में जब आकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आकाश का इस सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्म रूप है, तो दोनों वचनों में सामंजस्य हो गया। तस्माद् बाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। और अष्टधा प्रकृति का जहाँ वर्णन है, आकाश का ही क्या सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रूप है। अब इसमें कोई विसंगति नहीं। महाभारत नहीं तो महाभारत आदि के लिए तो प्रलय ही है। उसमें भी कोई ग्रंथ ऐसा नहीं होगा किसी पुराण को हम पूरा प्रमाण माने। तो इतना जगद्वाल भार बोल लेने की अपेक्षा, इतना विरोध की अपेक्षा यही क्यों न मान लें कि वास्तव में
यह वचन प्रौढ़िवाद है, प्रौढ़िवाद। तुम्हारे तत्व को कतई हम पनपने नहीं देंगे, क्या हमको कितना ही आघात क्यों न पड़े, क्या बिल्कुल 370 धारा का निरस्त करना हमको पसंद नहीं है। चाहे हमको राजदूत भगाना पड़े, व्यापार भगाना पड़े, हवाई जहाज़ की सेवा बंद करनी पड़े, भले ही हमको क्या करें, रेलगाड़ी की सेवा बंद करनी पड़े, तुमसे कोई तालमेल नहीं बैठेगा। एक प्रक्रिया ये है, क्या यही चल रहा है ना एक प्रक्रिया ये है भाई, जो अतिरिक्त 3 हैं उन्हीं को लेकर तो बवाल है। मन तुम भी मानोगे हम भी मानेंगे, इंद्रियां तुम भी मानोगे हम भी मानेंगे, पंचभूत तुम भी मानोगे हम भी मानेंगे। हम जितना मानते हैं उतना तुम मानते हो या नहीं? ब्रह्म को छोड़ के, ब्रह्म को छोड़ के हम जितना मानते हैं तुम उतना मानते हो, तुम्हारे अलावा कुछ अतिरिक्त भी है, यही ना, इतना ही तो बवाल है। हमारे यहाँ जो है उसके तुम्हारे यहाँ कुछ अतिरिक्त भी है, जो अतिरिक्त है उसको हम प्रत्यक्ष की दृष्टि से 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो आखिर में हम तत्व महत्त्व और अव्यक्त का अंतर्भाव वायु में, तेज में, जल में, पृथ्वी में तो नहीं कर सकते, आकाश में कर सकते। यद्यपि क्वचित तत्परमिव श्रवणम अवभासते, हाँ कहीं कहीं जो है ऐसा भी आया है कि महत् का नाम ले लिया गया, व्यक्त का नाम ले लिया गया, पुरुष को काष्ठा परागति बताकर उससे भी अव्यक्त से भी पर बताया गया। नाम को लेकर तो साम्य होता है, तदपि अतत्परम व्याख्यातम, ऐसा होने पर भी अतत्पर, जिस अर्थ में तुमने इन शब्दों को अकार्थ घसीटा है उन अर्थों में ये शब्द प्रयुक्त ही नहीं है। क्या जैसे श्वेता स्वतर उपनिषद में प्रयुक्त जो कपिल शब्द है, तुमने जो उसके उनको खड़ा किया है, वो हमारे यहाँ इस कपिल का अर्थ और है, महत्त्व का अर्थ अलग है, हम तत्व का अर्थ अलग है, अव्यक्त का अर्थ अलग है। तुमने जैसा अर्थ किया हम कतई नहीं मानते। शब्द मिल भी जाए तो अर्थ वैसा नहीं। हमारे यहाँ तो भाई क्रम है, अव्यक्त के बाद नीचे महत्त्व, महत्त्व के बाद अहम, फिर आकाश। हम तुम्हारा क्रम भी नहीं मानते, न तुम्हारा क्रम मानते, न तुम्हारे अतिरिक्त पदार्थ को मानते हैं। ये तुम्हारे घर की कल्पना है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ और क्या, अनुमानिकम अप्येकेशम, ब्रह्मसूत्र 4.1.1 में इसका व्यापक खंडन कर दिया गया। कार्य स्मृतिर प्रामाण्यात् कारण स्मृतिरप्य प्रामाण्यम युक्तम इत्यभिप्रायः। कार्य स्मृति अप्रामाण्यात् कारण स्मृतिर अपि अप्रामाण्यम, कारण स्मृति भी अप्रामाणिक और कार्य स्मृति भी अर्थम बुद्ध्वा, अर्थ को जानकर होता है ना। तुम्हारे जो ग्रंथाकार स्मृति है वो भी अप्रामाणिक, जो तुम्हारा उस रचने के पीछे, रचना के पीछे बौद्ध प्रत्यय, वो भी अप्रामाणिक, कुछ भी नहीं। कार्य को लेकर जो तुमने ये महदादि की अतीत कल्पना की, वो भी नहीं मालूम। और कारण जो तुमने प्रकृति को ही मान लिया, ब्रह्म को फटकने नहीं दिया, उसको भी हम नहीं मानते। तस्मादपि न स्मृति अनवकाश प्रसंगो दोषः, जब तुम श्रुति के अनुकूल ही नहीं चलते तो भाई मेरे, तुम्हारे पीछे पड़कर हम श्रुति को थोड़े खोएंगे। तुमको राजी करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हम अपने क्या करेंगे, स्मृति की बलि, श्रुति की बलि देंगे। तुम्हारी बलि भले हो जाए, हमारी बलि नहीं हो सकती। तुम अपनी स्मृति को हमारे सांचे ढांचे में ढालना चाहो तो ढाल सकते, नहीं तो यूयम यूयम वयम वयम, तुम अपने घर हम अपने घर, क्या बात, इस पर समझौता एक्सप्रेस की क्या जरूरत है। तर्कावष्टम ढम तो न विलक्षणत्वात्, ब्रह्मसूत्र 2.1.4। आगे इत्यारंभोन्मथिष्यति
तर्क के अवस्तंभ से भी जो ये कहा गया, तो इसका उत्तर आगे 1, 2, 1, 4 में दिया जाएगा। दूसरे का एक तो है ही, आगे वो आने वाला है सूत्र भामती, दूसरे सूत्र प्रधानस्य तावत् क्वचित् वेद प्रवेशे वाक्याभासानि दृश्यन्ते विकाराणां तो महदादीनां तान्यपि न सन्ति। उपनिषदों में वेद प्रवेशे का वेद प्रदेश वेदों का शिरोभाग उपनिषद के लिए है। कठोपनिषद आदि में कहीं कहीं प्रकृति अव्यक्त या प्रधान का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन उसको वाक्याभास समझना चाहिए। वाक्याभास का अर्थ क्या होता है? आपाततः जब तक प्रामाणिक दृष्टि से निहारा नहीं, तब तक किसी और अन्य अर्थ का प्रतिपादक परिलक्षित होता हो, लेकिन प्रकरण के बलाबल के अनुसार निरीक्षण परीक्षण करने पर जैसा अर्थ प्रतीत होता हो, उससे विलक्षण अर्थ ही सिद्ध होता हो, उसी का नाम वाक्याभास। जैसे अजामिल ने मरने के पहले बेटे में राग होने के कारण अपने पुत्र को नारायण कहकर बुलाया। माना कि उसके पुत्र का नाम नारायण था, लेकिन पापी तापी होने के कारण उसको यमदूत लेने आ गए। अधोगति उसकी सुनिश्चित थी, परंतु भगवान विष्णु के पार्षद या दूत भी आ गए। दूतों ने कहा कि तुम इसे यमलोक नहीं ले जा सकते हो। तब दूत माने भगवान के दूत पार्षदों ने कहा यमदूतों से, तुम इसे अर्थात इस जीव को यमराज के पास नहीं ले जा सकते। यम यातना का यह अधिकारी नहीं रह गया। यमदूतों ने कहा कि जीवन भर पाप किया है इसने। भगवान के दूत पार्षदों ने कहा, लेकिन भगवान नाम का उच्चारण करके इसने देह त्याग किया, उसके बाद तो पाप नहीं किया। उस नामोच्चारण ने पूर्व के सब पापों पर पानी फेर दिया। तब प्रश्न उठा कि उसने तो नारायण बुद्धि से नारायण का नाम नहीं लिया, पुत्र बुद्धि से नारायण का नाम लिया। तो वहाँ नारायण नाम में तुल्यता होने पर भी नारायण अर्थ में भेद हो गया। जब बेटे को उसने नारायण कह के पुकारा, तो उसका अर्थ श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्म नहीं होता है। इसीलिए नामाभास कहा गया। लेकिन भगवान नाम का आभास भी भगवान को प्राप्त करा देता है। यहाँ पर कहा गया वाक्याभासानि दृश्यन्ते, कहीं कहीं वेद प्रदेश में माने उपनिषद में प्रधान अव्यक्त या प्रकृति कुछ भी कहें, उसका उल्लेख अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन प्रथम दृष्टि से जैसा अर्थ सांख्य सम्मत परिलक्षित होता है, प्रकरण के बलाबल को देखकर
वैसा अर्थ सिद्ध नहीं होता, यह अभिप्राय। लेकिन महदादि को लेकर अपंचीकृत पंचमहाभूत के अतिरिक्त जो ऊपर के तत्व माने जाते हैं सांख्यों के यहाँ, उनके समर्थन में तो कोई वाक्याभास भी वेद प्रदेश में परिलक्षित नहीं है। यह कहा तान्यपि न दृश्यन्ति, जहाँ पर कठोपनिषद आदि में महत् से पर अव्यक्त को कहा गया, वहाँ पर महत् तत्व का भी वर्णन है ही, उससे पर अव्यक्त का वर्णन है ही, लेकिन वाक्याभास इसको क्यों कहा गया? जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द का जो सांख्य प्रस्थान में प्रसिद्ध अर्थ है कि वेदांत प्रस्थान में वो अर्थ कतई बिल्कुल नहीं है, इसलिए वाक्याभास हो गया। चिदाभास का अर्थ क्या होगा? चित्त सरीखा परिलक्षित होने पर भी चित्त के लक्षण से जो विहीन हो। धर्माभास का अर्थ क्या होगा? धर्म सरीखा परिलक्षित होने पर भी धर्म के लक्षण से जो विहीन हो। इसी प्रकार से हेत्वाभास का अर्थ क्या होगा? हेतु सरीखा परिलक्षित होने पर भी हेतु के लक्षण से जो विहीन हो। तद्वत् जिस शब्द का कठोपनिषद आदि में प्रयोग किया गया अव्यक्त के रूप में, कहीं प्रकृति के रूप में मान लो, आपाततः सांख्यों के यहाँ जो रूढ़ार्थ है उसका ग्रहण होता है, लेकिन प्रकरण का बल इतना बलवान है कि वो सांख्योक्त प्रकृति अव्यक्त या प्रधान का अर्थ वहाँ सिद्ध नहीं होने देता। इसलिए वाक्याभास, हमारे यहाँ तो वाक्य ही हैं वे, लेकिन उनकी दृष्टि से हम विचार करें तो वाक्याभास है, अर्थात उन वाक्यों के आधार पर कदाचित वो वेद सम्मत प्रधान अव्यक्त या प्रकृति को सिद्ध करना चाहें तो नहीं सिद्ध कर सकते। उनकी दृष्टि से हम वाक्याभास कहते हैं। क्या? जिन वाक्यों के बल पर सांख्यवादी अपने को श्रौत प्रस्थान के अंतर्गत सिद्ध करना चाहते हैं कि देखो श्वेताश्वतर में, कठोपनिषद में या अन्य किसी अन्य उपनिषद में प्रकृति का मायां तो प्रकृतिम विद्यात् या अव्यक्त का वर्णन है, महता परम अव्यक्तम, तो तुम्हारी श्रुति से अर्थात वेद प्रदेश वेदों के शिरोभाग उपनिषद से तो हमारा प्रधान या हमारी प्रकृति या हमारा अव्यक्त सिद्ध हो रहा है, तो कहेंगे वाक्याभास है। वाक्याभास माने जिस शब्द को सुनने पर त्वरित जो अर्थ प्रतीत होता हो, प्रकरण के बल पर वह अर्थ न सिद्ध होता हो। कल बताया था यौगिक अर्थ का अपहारक रूढ़ार्थ होता है, लेकिन विमत दूसरे का पक्ष अगर कोई रूढ़ार्थ को प्रकट करता है, कोई शब्द उसका रूढ़ किसी अर्थ में है, तो हमारे प्रस्थान में आकर यौगिक व्युत्पत्ति से लभ्य जो अर्थ है वह प्रबल होगा, उसके प्रस्थान का रूढ़ार्थ हम नहीं ग्रहण करेंगे। क्या? उदाहरण के लिए प्रकृति, महत्, इन शब्दों का वो लोग उच्चारण करते हैं, लिखते भी हैं इन शब्दों को, तो उनके यहाँ प्रकृति त्रिगुण के अर्थ में प्रयुक्त है, महत् उसके प्रथम कार्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो रूढ़ार्थ उनके यहाँ है। हमारे यहाँ आकर हम न व्यक्तम अव्यक्तम कर देंगे। अब यौगिक व्युत्पत्ति से न व्यक्तम अव्यक्तम कहने पर किसकी सिद्धि होगी?
न व्यक्तम अव्यक्तम कहने पर पृथ्वी जल तेज जो रूपयुक्त पदार्थ हैं, रूपी द्रव्य हैं, उनकी अपेक्षा जो व्यक्त होने पर भी अव्यक्त है। वायु भी हम है, आकाश भी है, हम आकाश के लिए भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वायु के लिए भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्या ये नहीं कि महत्तत्व से ऊपर जो है उसी के लिए हम अव्यक्त शब्द का प्रयोग करने के लिए बाध्य हैं। तुम्हारे यहाँ तुम बाध्य हो, तुम्हारे घर की परिभाषा तुम पे लागू, क्या हम पे वो परिभाषा लागू नहीं। हम तो यौगिक व्युत्पत्ति करेंगे, न व्यक्तम अव्यक्तम। घटपट आदि के समान जो व्यक्त नहीं है वह अव्यक्त है, भले ही कोई कार्यकोटि का पदार्थ हो। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। आकाश हमारे यहाँ व्यक्त है या व्यक्त, कार्यकोटि का होने के कारण तो व्यक्त हो गया, लेकिन वास्तव में कोई घटपट आदि के समान दृष्टिगोचर थोड़े होता, पृथ्वी जल तेज के समान। तो हमारे यहाँ न व्यक्तम अव्यक्तम, या व्यक्त का लक्षण आकाश में चला जाएगा। तुम्हारे प्रधान में क्यों हम जाने दें? बंटवारे की बात है तो भाई हमारे हिस्से की चीज़ हमको दो, तुम्हारे हिस्से के लिए हम क्यों झगड़ें? हमारे क्षेत्र में तुम दखल नहीं कर सकते। औपनिषद प्रस्थान में तुम अपनी शब्दावली, अपनी परिभाषा को घुसेड़ दो, ये संभव नहीं। हाँ भाई ठीक है बात, हमारा प्रस्थान हमारे घर, तुम्हारा प्रस्थान तुम्हारे घर। क्या तो कहते प्रस्थान प्रस्थान करते हो, शब्द तो वही है, शब्द तो वही है। तुम्हारे प्रस्थान में रूढ़ उसका अर्थ कुछ और है, हमारे प्रस्थान में यौगिक अर्थ के द्वारा उसकी प्रसिद्धि होगी। क्या प्रचार की यह महिमा है कि यौगिक अर्थ को भी रूढ़ अर्थ दे दे। क्या हरिजन शब्द का अर्थ क्या होता था पहले भाई, आज भी क्या होगा यौगिक अर्थ? रूढ़ार्थ यहाँ पर प्रबल होगा गांधी जी का दिया हुआ, या यौगिक अर्थ प्रबल होगा? स्वामी जी बोलो। यौगिक अर्थ ना, जिम हरिजन ही उपजन कामा, हरिजन देख प्रीति अति बाढ़े। लो जी, हरिजन का अर्थ क्या हो? हरि माने भगवान, हरिजन वैष्णव जन। तो तेने कही जो पीठ पर आई जाने रे, अर्थ तो यही था ना। यौगिक अर्थ प्रसिद्ध था या रूढ़? यौगिक अर्थ, यौगिक अर्थ पे प्रसिद्ध हो जाए तो रूढ़ हो गया या नहीं? माने यौगिक तो है ही, लेकिन यौगिक अर्थ की ही प्रसिद्धि पहले थी। अब गांधी एक बाबा आ गए बेढंगे ढंगे बेढंगे, उन्होंने कह दिया हिंदुओं में एक वर्ग विशेष हरिजन। क्या लो जी, अब वो क्या हो गया? रूढ़ अर्थ, एक वर्ग विशेष के लिए हरिजन। मायावती ने कहा इससे तो हम ही लोग पहचाने जाते हैं, वो ठीक नहीं। फिर क्या कहा? दलित। अब तीसरा वर्ग कह रहा दलित तो हीनता का द्योतक है भाई, हरिजन तो कम से कम, हरि शब्द तो भगवान का द्योतक था। तुमने शोधन किया गांधी बाबा के शब्द में, तो घटिया शब्द क्यों दिया? कोई बढ़िया दे देते। अब देखो यौगिक अर्थ की प्रसिद्धि हमारे यहाँ कितनी बढ़िया थी। हरिजन कोई भी हो सकता, क्या जो भगवान का भजन करे, हरि के तो सभी जन हैं, लेकिन विशेषकर हरि के जन होने पर भी भगवान का भजन करे कोई भी हरिजन हो सकता है, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी। एक वर्ग विशेष के लिए रूढ़ कर दिया। तो कभी कभी यौगिक अर्थ की प्रसिद्धि होती है, उसको कोई ना कोई प्रचार के बल पर क्या कर देता है? रूढ़ार्थ किसी और अर्थ में प्रयुक्त कर देता है। अब भक्तों की बाढ़ आ गई, भक्तों का युग हो गया, तो क्या किया जी? मंदिर मंदिर, तुलसीदास जी तक नहीं, मंदिर मंदिर प्रतिग्रह सौधा देखे जहाँ तक अगणित जोधा। मंदिर माने मकान होता था पहले, हरि मंदिर था भिन्न बनावा। पहले मंदिर का अर्थ मकान होता था, तुलसीदास जी तक यही मर्यादा थी। अब मंदिर का अर्थ हो गया भगवान का मंदिर, तो रूढ़ हो गया ना। मंदिर
हरि मंदिर तो हम भिन्न बनावा। भगवान के मंदिर के लिए पृथक से शब्द क्या कहा गया? हरि मंदिर। तुलसीदास जी के बाद में ऐसी लहर चली कि अब मंदिर का अर्थ हमारा मकान नहीं, आपका मकान नहीं, भगवान जहाँ निवास करते हैं। अच्छा ही हुआ, लेकिन रूढ़ कहाँ चला गया अर्थ? एक रामायणी बड़े प्रसिद्ध थे मध्य प्रदेश के, पढ़े लिखे कम थे लेकिन कथा का व्यसन होने के कारण प्रसिद्ध हो गए। अब एक दिन एकांत में पूछा, महाराज क्या तुलसीदास जी को लगा ते चमगादड़ वही अवतार ही? चमगादड़ का अवतार बता दिए, बताइए। भगवान का अवतार होता है चमगादड़ का। ऐसा पाप करने वाला चमगादड़ होकर अवतीर्ण होता है। क्या बढ़िया है या नहीं? ते चमगादड़ होय अवतरहीन, ऐसा जो पाप करते हैं वो चमगादड़ योनि को प्राप्त होते हैं, चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हमने कहा तुलसीदास जी तक अवतार का शब्द जन्म होता था, अब उसमें बढ़िया अर्थ हो गया। भगवान के जन्म का नाम हो गया, भगवान के प्राकट्य का नाम हो गया अवतार। हमारे आपके प्राकट्य का नाम अवतार नहीं होगा। क्या हुआ ये? नहीं, कोई शब्द जो है अधिक चमत्कार पूर्ण हो जाता है, कोई शब्द विकार युक्त हो जाता है। प्रचार के बल पर कौन रूढ़ार्थ बन जाए? क्या रूढ़ार्थ बनाने वाला भी कौन हुआ? प्रचार हो गया। सांख्यों ने इतना प्रचार कर दिया, उनके यहाँ एक शब्द ही पेटेंट हो गया। क्या? प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? यौगिक। प्रकृष्टाकृति, जिसकी प्रकृष्ट कृति उपादान कोई भी हो सकता है। क्या? जिसके यहाँ जो उपादान मान्य है, किसी के यहाँ आरंभवादियों के यहाँ परमाणु प्रकृति है, हमारे यहाँ भगवान ही प्रकृति है। प्रकृतिश्च, तुम्हारे यहाँ त्रिगुण प्रकृति है, लेकिन प्रकृति शब्द पेटेंट हो गए। क्या? रूढ़ार्थ किसके अर्थ? रूढ़ार्थ हो गया किसमें? त्रिगुण की साम्यावस्था या त्रिगुण का नाम प्रकृति हो गया। तो दूसरे प्रस्थान में जो रूढ़ार्थ होता है, हमारे प्रस्थान का यौगिक अर्थ उसका बाधक बन जाता है। ये हुआ ना? यही कहा, प्रधानस्य तावत् क्वचित वेद प्रदेशे वाक्या भाषानि दृश्यन्ते तद्विकाराणां तो महदादीनां तान्यपि न सन्ति। लेकिन तुम्हारे प्रस्थान में जो प्रधान के विकार कौन है? महत, अहम, ये तो नाम भी नहीं आते। वाक्याभास भी माने इनका तो कोई नाम निशान भी नहीं है उपनिषदों में। है तो बहुत जगह, जैसे कि ब्राह्मणोपनिषद में है, गोपाल आदि तापनिपनिषद में है, बहुत जगह है। कम से कम 10-15 उपनिषदें हैं जहाँ अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति का वर्णन है। लेकिन मान लो कि श्वेता सूत्र तक सीमित रख करके यह वाक्य कहा गया। दूसरी बात यह है कि हमारे पास श्रुति और प्रयोगशाला की दृष्टि से अनुभूति दोनों है। एक के पास केवल युक्ति है, तो दो का बल हमारे पास होने पर बीच वाला दुर्बल हो जाएगा। क्या कहा? शंकराचार्य ने लिखा ना, कठोपनिषद का उदाहरण देकर। हमारे पास श्रुति है, प्रयोगशाला क्या है अनुभूति के लिए? 6 ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं। 6 विषय होते तो 6 ज्ञानेंद्रियां होती। छठा कोई तत्व होता पंच महाभूतों के अतिरिक्त, तो 6 विषय भी होते तो 6 इंद्रियां भी होती। इसलिए हमारे पास तो क्या है? कैलकुलेटर मशीन है भाई, उसके अंदर आते हो तो ठीक है, न कम न ज़्यादा। 5 ही तत्व को हम स्वीकार करेंगे। क्या क्या कहते हैं शरीर छोड़ने के लिए? पंचभूत में विलीन हो गए। हाँ, पंचत्व को प्राप्त हो गए या अष्टत्व को प्राप्त हो गए? क्या कहते हैं लोकवान प्रसिद्धि? क्या पंचत्व को प्राप्त हो गए? तो छठा अगर कोई भूत होता तो षष्ठत्व को प्राप्त हो गए, सप्तत्व को 8 होता तो
प्रसिद्धि भी देख लो। प्रयोगशाला में 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, हम छठे को क्यों माने? क्या तो क्या है? शास्त्र और अनुभूति दोनों में एक वाक्यता है, तो बीच में कौन चीज़ रह गई? युक्ति। केवल युक्ति के बल पर तुम उड़ान भरोगे, हम शास्त्र और अनुभूति के बल पर उसको टिकने नहीं देंगे। क्या हुआ? हमारे पास 2 का बल है। वामतीकार भी बिल्कुल शंकराचार्य के अनुकूल, शंकराचार्य सूत्र के अनुकूल हो गए। भगवान शंकराचार्य ने बिल्कुल सूत्र को नहीं छेड़ा, जैसा है वैसे अर्थ रहने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 का एकत्व है, शास्त्र का और अनुभूति का। बीच का जो युक्ति के बल पर जो तत्व टपक पड़ा, उसकी दाल नहीं गलेगी, काट छांट के उसको लाना पड़ेगा इसी के अंदर। क्या क्या करना पड़ेगा? काट छांट के। हाँ, किसी ने कहा कि तुम्हारा शरीर बड़ा है, कुर्ता छोटे हैं, तो कुर्ता बड़े बनाए जाएंगे, फाड़ दिए जाएंगे, या शरीर के अनुसार कुर्ता होगा या कुर्ते के अनुसार शरीर कर देंगे? शरीर के अनुसार कुर्ता तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन ये तो छोटा ही है, तो तुम्हारे शरीर थोड़ा इतना काट दे उठा कर थोड़े होगा भाई। तुम्हारे कुर्ते हैं, हमारे शरीर में नहीं फिट होते, तो हम वो कुर्ते पहनेंगे या शरीर को कट निकलेंगे? कुर्ता के अनुकूल शरीर बनाएंगे या शरीर के अनुकूल कुर्ता बनेगा? क्या? हाँ, हम बढ़िया उदाहरण भौतिकवादी भी मान लेंगे भाई, जिसकी वकालत करो खूब भरपूर करो ना। ये हुआ। अच्छा, आप देखें, ये भी कुपोद्बलक हो गया। यहाँ तो वाक्याभास है, माने शब्दाभास भी मिल जाता है। किसका? अव्यक्त का, प्रकृति का। लेकिन वो जो देवी है तुम्हारे यहाँ प्रकृति, उसके जो चट्टे बट्टे महत्त्ववादी का तो नामो निशान नहीं है। महापुच्छम प्रतिष्ठा तो है। क्या महापुच्छम प्रतिष्ठा? विज्ञानमय की प्रतिष्ठा कौन है? महा। तो उसका अर्थ क्या होगा? समष्टि बुद्धि। तो बुद्धि तो हम मानते हैं, तुम्हारा महत्व थोड़े हम मानेंगे, हम समष्टि बुद्धि को मान लेंगे। पर शंकराचार्य ने वहाँ तो क्या किया? एक दिन हमने यहाँ बहुत बताया था, समष्टि शब्द क्या है? समूह का वाचक होता है। समष्टि शब्द का दूसरा अर्थ होता है उपादान। एक एक वृक्ष का समूह हो गया वन, और समष्टि का अर्थ हो गया पृथ्वी। क्या? किसी भी वस्तु, समष्टि घट का क्या अर्थ हुआ? विश्व में जितने अरबों खरबों घट हैं सब। दूसरा अर्थ क्या हुआ? मिट्टी, पृथ्वी। उपादान के अर्थ में समष्टि शब्द का प्रयोग होता है। समष्टि भंडारा, हर परिवार को मिला दिया, कोई तिरस्कृत नहीं। समष्टि भंडारा माने समूह, समष्टि माने समूह, समष्टि माने उपादान। तो शंकराचार्य ने महा का अर्थ किया बुद्धि का उपादान, वो कारण। लेकिन फिर कारण करके क्या कर दिया मालूम है? अच्छी चीज़ अभी आ गई, फिर मैं वो ग्रंथ में जाकर लिखूँगा, ये पुस्तक लिख रहा हूँ, जो यहाँ हम बोलते बोलते पढ़ते पढ़ाते सामग्री मिलती है, फिर वो जो ग्रंथ लिख रहा हूँ वहाँ जाके कहीं न कहीं जोड़ देता हूँ। शंकराचार्य ने तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में आनंदमय तक को भौतिक ले लिया। क्यों ले लिया? अब यहाँ से तालमेल बैठ गया। उनको 5 के अलावा मानना ही नहीं है कुछ। क्या 5 के अलावा नहीं मानना है तो विज्ञानमय की प्रतिष्ठा जो है महा, उसको भी 5 में ही लेना। इसीलिए कहा तुम्हारे यद्यप नाम महा है, कई उपनिषदें हैं जहाँ प्रकृति से महत की उत्पत्ति हुई, लेकिन वहाँ प्रकृति के बारे में क्या लिख दिया गया? अव्यक्त। अव्यक्त के बारे में क्या लिख दिया गया? एकाक्षर ब्रह्म, ओंकार। लो, ओंकार लिख दिया गया। अव्यक्त कहाँ? गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद में ब्रह्म से कौन उत्पन्न हुआ? अव्यक्त। वह अव्यक्त क्या था? एकाक्षर ओम। उनकी प्रकृति में लक्षण नहीं गया ना, उनके 3 गुण हैं, ओंकार की 3 मात्राएं हैं। उस अव्यक्त से कौन उत्पन्न हुआ? महत है। लेकिन जब ओंकार से महत उत्पन्न हुआ, सोचने की बात है,
वो महत और सांख्यों के महत में भेद हुआ या नहीं? क्या? गोपालोत्तर तापनी उपनिषद में अव्यक्त के ज्यों के त्यों रखा नाम। अर्थ क्या किया? एकाक्षर ब्रह्म ओंकार। उनके यहाँ तो ओंकार अर्थ नहीं है, अव्यक्त का त्रिगुण है। हमारे यहाँ 3 मात्रा और उमा। अब नाम भी नामाभास तो आ गया, यहाँ लिया है नामाभास भी नहीं है, नामाभास तो आ गया गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में। क्या नामाभास हुआ? उस ओंकारात्मक एकाक्षर ब्रह्म अव्यक्त से महत उत्पन्न हुआ। अब ओंकार से जब महत उत्पन्न होगा तो उसका लक्षण सांख्यों के महत तत्व में जाएगा। उस महत से अहंकार उत्पन्न हुआ, यहाँ भी नामाभास। यहाँ तो लिखा है नाम तक नहीं है भाई महत तत्व आदि का, एक प्रकृति का अव्यक्त का नाम ले लिया। अगर सचमुच में तुम्हारे घर का अव्यक्त ही हमारे घर में होता तो उसके चट्टे बट्टे का नाम भी उसी प्रकार होता जैसे तुम्हारे यहाँ है। तो नाम तो ले लिया गया दादी जी का, लेकिन दादी जी के संतान का नाम ही नहीं है। तो दादी जी क्या हुई? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अव्यक्त का, प्रकृति का, माया का नाम तो ले लिया गया है, वो नामाभास है। तुम्हारी प्रकृति में उसका लक्षण बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन नीचे के उसके चट्टे बट्टे हैं महदादी, उनका तो नाम भी नहीं मिलता है। इसका नाम है प्रौढ़िवाद। क्या है प्रौढ़िवाद? माने बढ़ चढ़ के बोल के भी किसी को पक्ष को दबा सकते हो, दबा दो। क्या इसका नाम क्या है शास्त्रों में? प्रौढ़िवाद। अब फिर इसी के आधार पर कुछ महात्मा कहने लग गए 10 उपनिषदों के अलावा हम मानते ही नहीं। लो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ध्वनित हो रहा है, जबकि मानते हैं। महाभारत आदि को भी उद्धृत किया है। यहाँ पर लगता है मानो वेदव्यास जी ही रचयिता हैं ब्रह्मसूत्र के, तो 10 उपनिषदों के अलावा को मानो ताक पे रख दिया। तो कठोपनिषद में आ गया है और कुछ मायाम तो प्रकृतिम विद्यात। कहाँ पर? कठोपनिषद में तो नाम भी आ गया, महता परम अव्यक्तम। नामाभास कह दिया पर नाम तो आ गया है, वो पहले अनुमानिक में प्रयोग कर दिया गया। फिर अंत में यही मानना पड़ेगा कदाचित वो भी नामाभास ही हो गया। महत्ता परम अव्यक्तम का है यानी कहाँ? कठोपनिषद में तो नाम तो आ गया महदादि का, पर यहाँ कहा कि इतरेषाम च अनुपलब्धे है। इतरेषाम माने उस अव्यक्त या प्रकृति के अतिरिक्त का तो कहीं नामो निशान नहीं है भाई, अनुपलब्धि है ही नहीं कुछ। तो उसी के अनुसार भाई जैसा सूत्र ने कहा उसी के अनुसार चलना है, भाष्यकार को उसी के अनुसार भाष्यकार चले। न च भूतेन्द्रियादिवत् महदादयो लोक सिद्धा। अब कहते हैं भाष्यकार महाभाग, कदाचित थोड़ी देर के लिए, अब यूँ कहेंगे कदाचित थोड़ी देर के लिए तुम कह दो महतः परम अव्यक्तम। कठोपनिषद के वचन पर पहले आप शास्त्रार्थ कराए हैं प्रथम अध्याय में, नाम नहीं है कैसे कहेंगे? तो कहते भाई वहाँ भी यही मान लो कि तुम्हारे यहाँ जिस अर्थ में महत का प्रयोग किया गया है हमारे यहाँ उस अर्थ में कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो नहीं है भाई, प्रयोगशाला में जाकर क्या हुआ? तुम्हारा महत, तुम्हारा अव्यक्त कुछ टिकता नहीं है। अगर पंचभूत से भी परे कोई तत्व होता ब्रह्म को छोड़ के, अचित पदार्थों में पंचभूत से भी परे कोई तत्व होता तो उसमें कोई गुण अतिरिक्त होता, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के अतिरिक्त। नीचे तो कोई ऐसा पदार्थ है नहीं जिसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध के अतिरिक्त हो। कौन है वो? भिक्षादि। लो एक चीज़ और नहीं आ गई बोलते बोलते। अब हम कहेंगे कदाचित आकाश से ऊपर कोई तत्व मानोगे, 10 उपनिषदों के अलावा, 10 उपनिषदों के अलावा कोई तत्व मानोगे, तो
तो उसमें छठा गुण तो होना चाहिए। कौन सा गुण? एक से कम कम गुण होना चाहिए क्या? या उसको प्रथम तत्व होना चाहिए तो उसमें 1 गुण होना चाहिए। आकाश में 2 गुण, तेज में 3 गुण, पृथ्वी में 6 गुण होना चाहिए। 6 इंद्रिय नहीं है, इसलिए हमको बाध्य है कि तत्व को हम फालतू नहीं करें। क्या सीमित करके रखें, 5 ही तत्व हो सकते हैं। क्या अगर कोई छठा तत्व तुम मान लोगे आकाश से ऊपर, तो हम कहेंगे जैसे पृथ्वी का कार्य कौन है? वृक्षादि हैं, उनमें छठा गुण नहीं दिखता, तो पंचभूतों के वो तारतम्य संघात हो गए या स्वतंत्र तत्व हो गए। ऐसे तुम कुछ भी उड़ान भरो, हम कह देंगे वो पंचभूत के अंतर्गत आ गए। क्या छठा गुण उसमें नहीं ला सकते? छठा गुण माने अगर आकाश से ऊपर कोई तत्व होता तो उसमें कौन गुण होता? 1। मान लो आकाश से ऊपर अहम तत्व, 1 गुण होता। नहीं, आकाश से ऊपर अहम तत्व से ऊपर महत्तत्व, नहीं, महत्तत्व से ऊपर प्रकृति में 1 गुण, महत्तत्व में 2 गुण, अहम तत्व में 3 गुण, आकाश में 4 गुण, वायु में 5 गुण और तेज में 6 गुण, जल में 7 गुण, पृथ्वी में 8 गुण। सिद्ध करो। ऐसा नहीं, इसलिए पृथ्वी आकाश को पहला तत्व मानना ही पड़ेगा, पृथ्वी को 5वां तत्व। तो जैसे वो पंचभूतों का तारतम्य संघात वृक्षादि हैं, वैसे हमारे खाने में जब हम अपने खाने में ढाल देंगे तो क्या होगा? अपने सांचे में ढाल देंगे तो क्या होगा? वो पंचभूतों के कोई चट्टे बट्टे सिद्ध होंगे, अव्यक्त प्रकृति है सब। क्या ऐसा हो गया ना? तो वो भी निकल आया। फिर वो आकाश से ऊपर जो तुम तत्व कहते हो, वो आकाश में हम परिगणित कर लेंगे और इस ढंग से निकल आया। क्या जिसको तुम प्रथम तत्व मानोगे उसको 1 गुण से संपन्न मानोगे, अनात्मा भी हो निर्गुण भी हो चलेगा साथ। अरे अनात्मा भी हो निर्गुण भी हो तो नहीं हो सकता। मान लो प्रकृति को हम मान लें एक पहला तत्व, तो दूसरा तत्व किसको मानेंगे? महत को मानेंगे। तीसरा तत्व हमको, चौथा तत्व आकाश को, 5वां तत्व वायु को, छठा तत्व तेज को, 7वां तत्व जल को, 8वां तत्व। तो अष्टधा प्रकृति हो गई। अब 8 गुण सिद्ध करो और 8 इंद्रियां बनाओ। तुम्हारे सब ऊपर के मस्त मौला हमारे यहाँ चट्टे बट्टे सिद्ध हो जाएंगे पंचभूत के। हाँ, दादा परदादा हम नहीं सिद्ध करते, हम तो बेटा बनाते हैं, पोता बनाते हैं। क्या आकाश को बेटा नहीं बनने देंगे। तुम्हारा जो कुछ है महत्त्व अव्यक्त ये सब आ करके क्या हो जाएगा? आकाश वायु आदि के चट्टे बट्टे सिद्ध होंगे। ऊपर पूर्वज मत बनो, तुम चेला बन के रहो, बेटा बन के रहो। क्या ये हुआ ना? रोचक भाव। ठीक है। क्या अब आ गया सब कुछ। क्या अगर ये सचमुच में आकाश के कारण होते तो आकाश का जितना नंबर होता, कौन सा? कारण के बाद आकाश का जितना नंबर होता उतने गुण आकाश में होना चाहिए था या नहीं? अंतिम कार्य पृथ्वी में कितना गुण होता? फिर अष्टधा प्रकृति के मानेंगे तो 8 गुण होते। 8 गुण होते तो हमारे पास 5 इंद्रियां, तो हम सब विकलांग हैं क्या? 1-2 व्यक्ति कोई विकलांग होगा तो हम सबको विकलांगे तुम सिद्ध कर रहे हो, मूर्ख सिद्ध कर रहे हो क्या? अरे तुम जो कह रहे हो विकलांग, तुम्हारे पास 6 इंद्रिय हो तो बताओ। यूँ करो तो बनाना हो तो बात ठीक है नहीं। तुम जो 8 तत्व कह रहे हो अष्टधा प्रकृति, तो तुम्हारे पास 8 इंद्रियां होंगी ना। प्रयोगशाला में हम कसेंगे भाई, 5 के फालतू कुछ नहीं होने देंगे। 5 से नीचे वृक्षादि है तो छठा गुण नहीं है। तुम जो सिद्ध करना चाहते हो 5 तत्व से ऊपर कोई तत्व नहीं सिद्ध होगा, नीचे ही तत्व सिद्ध होगा। नीचे तत्व होगा तो उसका कार्य होगा अंतःकरण, उसी में महत आ जाएगा। कहाँ? बुद्धि के अर्थ में। क्या उसमें अहम आ जाएगा? कहाँ? अंतःकरण के प्रभेद के रूप में हो गया ना। चट्टा बट्टा होगा ही नहीं है। 5 भूतों से ऊपर हुए या नीचे? बोलो जी मोहक जी, कैसे नीचे हुए?
सिद्धि नहीं कर पाएंगे वो कि 5 भूतों के अलावा कोई। हाँ, ये बात है। अहम तत्व है ना, अहंकार। महत्त्व को हम मान लें बुद्धि। तो 5 भूत के ये बेटे बेटी हैं या ऊपर हैं, कार्य हैं या नहीं। तुम जिसको कारण सिद्ध करना चाहते हो 5 भूत से ऊपर, वो हमारे यहाँ कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रयोगशाला हमारे पास है। उसके अतिरिक्त तुम्हारे पास 8 इंद्रियाँ हों। एक व्यक्ति बात कर रहा है, भाई 3 इंद्रियाँ होती हैं, 2 इंद्रिय उसके पास नहीं है कोई, तो कहेगा तुम्हारे 3 इंद्रियाँ हैं, हमको तो 5 इंद्रियाँ प्राप्त हैं। तो जो तुम अष्टधा प्रकृति की बात करते हो, तुमको ईश्वर ने 8 इंद्रियाँ दी होती, तुम तो ईश्वर मानते भी नहीं। तुमको प्रकृति ने 8 इंद्रियाँ दी होती तो मान लेते हम विकलांग हैं, भाई 3 इंद्रियाँ हमारे पास नहीं है। तो तुम अष्टधा प्रकृति की चर्चा करने वाले भी 5 इंद्रिय से ही युक्त हो, तुम विकलांग नहीं हो ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ फालतू बातें हैं, घसीट कर हम 5 के अंतर्गत ला देंगे, हो गया। भाई यहाँ के जो कुलपति होते हैं, कहाँ के, श्री जगन्नाथ विश्वविद्यालय के, काशी में जाकर प्रोफेसर हो जाते। और बिलासपुर हाई कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस होते हैं, इलाहाबाद कोर्ट में जाकर जस्टिस ही रह जाते हैं क्या। और यहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर जस्टिस रह जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जाकर जस्टिस रह जाते। ज़रूरी थोड़े है कि यहाँ के जस्टिस वहाँ भी चीफ जस्टिस हो जाए, अपना अपना स्तर होता है। तुम्हारे घर का जो 5 भूतों से अतीत तत्व है, हमारे घर में तो 5 भूत के चट्टे बट्टे हैं। चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। न च भूतेन्द्रियादि वन महदादयो लोक सिद्धा। भूत और इंद्रिय, भूत माने पंचभूत और इंद्रिय के समान महदादि जो हैं लोक सिद्ध भी नहीं हैं। वेद सिद्ध तो नहीं है, हो गए लोक सिद्ध। लोक मत भी तुम्हारे पास नहीं है ना क्या। हमारे पास वेद मत भी है, लोक मत भी है। तुम्हारे पास न वेद मत है न लोक मत है। तस्मात् आत्यंतिकात् प्रमाणांतरा संवादात् प्रमाण मूलत्वाच्च स्मृतेर्मूलाभावात् अभावो बंध्याया इव दौहित्र्य स्मृतेः। हाँ, ये क्यों चुकेंगे भामती का चुटकी लेने में। बंध्या एक है, उसका नाम मान लो शीलवती देवी बंध्या है। वो कहती है कि इस साल मेरी बेटी की बेटी दौहित्री ने MSc परीक्षा पास की है। क्या बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। बंध्याया इव दौहित्र्य स्मृते है। कोई स्मृति ऐसी हो जिसमें कहे बंध्या की बेटी ने ये काम चमत्कार करके दिखा दिया, तो क्या होगा वो? शब्द जाल है, ये कुछ है भी। बंध्या की गोदली भी नहीं, सीधे बंध्या की बेटी दौहित्री ने या दौहित्री ने यह चमत्कार करके दिखा दिया। तो शब्द बाग है, ये कुछ है भी। वो तो बंध्या बोल रही है, उसकी पहले बेटी तो सिद्ध हो तब बेटी की बेटी सिद्ध करे। वो क्या बढ़िया भामतीकार क्यों चुटकी लेने के लिए। और जब ये लिखते हैं सांख्य कारिका पर, सांख्य तत्व पर, तो वेदांतियों की ढिज्जी उड़ा देते हैं। अब यहाँ तो वेदांत के वकील हैं, बता दिए। तुम तो ऐसी बात करते हो, बंध्या देवी के दौहित्री ने यह काम किया। तस्मात् आत्यंतिकात् प्रमाणांतरा संवादात् प्रमाण मूलत्वाच्च स्मृते मूलाभावात्। हमारे यहाँ तो श्रुति सिद्ध भी है, अनुभूति सिद्ध भी है, पंच तत्व, पंच विषय या पंच ज्ञानेन्द्रिय। तुम्हारे यहाँ तो न श्रुति बैठ पाती है ठीक से, और अनुभव के भी तुम्हारा सिद्धांत विरुद्ध ही है। इसीलिए मूलाभावात् अभावः,
उसका प्रामाण्य है ही नहीं, न प्रत्यक्ष के अनुकूल, अनुभूति के अनुकूल तुम्हारा सिद्धांत है, न श्रुति के अनुकूल। श्रुति और अनुभूति छोड़ दें तो बीच में क्या रह जाती है? युक्ति। उस युक्ति का क्या होगा जो श्रुति और अनुभूति की कसौटी पर कसने में ही ना आवे? क्या युक्त्याभास? युक्ति का आभास होगा या युक्ति होगी? तुम तो भाई वैसे ही बात करते हो, बंध्याया इव दौहित्य स्मृते है। कोई स्मृति कहे कि बंध्या की दौहित्री ने ये सब चमत्कार किया, तो क्या होगा? वो प्रामाण्य होगा। पहले तो तुम बंध्या कहना छोड़ो, बंध्या कहते हो तो दौहित्री कहना छोड़ो। बंध्या की बेटी ही सिद्ध नहीं होती तो दौहित्री कहाँ से होगी? बंध्या किसको सिद्ध कर दिया? प्रकृति को। उसकी बेटी कौन? बुद्धि, महत्त्व। उसकी बेटी की बेटी कौन? हम देवी। तुम्हारे तो शास्त्र विरुद्ध सिद्ध न होने के कारण तुम्हारी जो दादी ठहरी कौन? प्रकृति। वही तो बंध्या सिद्ध है, माने है ही बंध्या सिद्ध है, माने उसके बेटी बेटे का हो। हाँ, यूँ क्या कहा? बंध्या माने प्रकृति सिद्ध कर दोगे तो हमारे यहाँ जाकर प्रकृति क्या हो जाएगी? ब्रह्म की शक्ति, माया। हमारे यहाँ तो ठीक है, संतान उसकी हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ नहीं होगी। न चार संज्ञानमत्र मूलम उपपद्यत इति युक्तम। ये कहा जो आर्षक ज्ञानमत्र मूलम, ऋषियों का जो ज्ञान है वो बात कैसी है? आर्षक ज्ञान को भी मूल मानना युक्त नहीं, क्योंकि तुम कहते हो ऋषि प्रणीत है कौन? सांख्य स्मृति। उसको हम मूल मानेंगे या श्रुति को मूल मानेंगे? श्रुति को मूल मानेंगे। उसके अनुसार कोई आर्ष प्रणीत, तुम्हारे लिए आर्ष उनके द्वारा प्रणीत स्मृति है, अनुकूल है तो मानेंगे। अब आर्ष प्रणीत ग्रंथ के आधार पर श्रुति को हम थोड़े घसीटेंगे या श्रुति में शोधन पर हम थोड़े करेंगे, नहीं करेंगे। तस्माद् न कापिल स्मृते प्रधानोपपादनत्वं जगत इति सिद्धम। इन सब बातों पर ध्यान रखकर यह सिद्ध हुआ कि कपिल जी के द्वारा विरचित जो स्मृति है या उपदिष्ट जो स्मृति है, जिसमें प्रधान को उपादान के रूप में सिद्ध किया गया है जगत का, वो बिल्कुल सिद्ध नहीं है। हमारा ब्रह्म ही सिद्ध है। हो गया? अब आ गया क्या निष्कर्ष निकला भृगु जी? मौन चल रहा है आजकल। सार्य निकला कि मान लो अहम तत्व का कहीं अहम है, कहीं महत शब्द भी आ गया, कहीं प्रकृति भी आ गया शब्द, लेकिन ये सब क्या तत्व सिद्ध होंगे? आकाश से ऊपर के या नीचे के? इसमें प्रकृति को अगर माया शक्ति मान लो तो अभी बीच के जो तत्व है कौन कौन? महत और अहम, वो पंचभूत के नीचे के तत्व सिद्ध होंगे, ऊपर के तो हो ही नहीं सकते। क्या तुम प्रकृति को तो ब्रह्म के स्थान पर रखते हो, ब्रह्म को नहीं मानते? तुम्हारी प्रकृति को हम नहीं मानेंगे। श्वेतासूत्र में तो मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्, माइनम तो महेश्वरम कहा गया। महेश्वर को स्वीकार करके प्रकृति को उनकी शक्ति के रूप में उद्भाषित किया गया। इसका मतलब भगवान में निमित्तत्व की प्रधानता हो गई, प्रकृति में उपादानत्व की प्रधानता हो गई।
मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, अर्थात जगत के रूप में प्रकृति परिणत होती है। यह हुआ। जब तुम ब्रह्म की शक्ति के रूप में प्रकृति को नहीं मानते तो हम तुम्हारी प्रकृति को ही नहीं मानते। तो बीच के दो तत्व भी अहम तत्व महत्व नहीं मानते, तो कहेंगे तुम्हारे यहाँ तो अंतःकरण में बुद्धि है या नहीं, तो बुद्धिहीन हो गए तुम, अहमहीन हो गए तुम। तो फिर हम क्या उत्तर देंगे? जो कह रहे हो प्रयोगशाला की दृष्टि से, तो प्रयोगशाला में 5 ज्ञानेंद्रियाँ ही हैं क्या? अंतःकरण भी है या नहीं? तुम जिसको बुद्धि कहते हो उसको हम महत कह देंगे। तुम्हारे यहाँ जो अहंकार कहा जाता वो हम आ गया, तो हमारे 2 तत्व बैठ गए या नहीं प्रयोगशाला में? कहेंगे कि बैठ गए, वो 5 के नीचे हैं या ऊपर? अरे पंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य हो गए ना, ऊपर तो नहीं हुए ना। हम ऊपर नहीं बैठने देंगे, नीचे जहाँ बैठा हो बैठ लो। क्या? हाँ भाई, ये तो पार्लियामेंट है, अध्यक्ष महोदय जहाँ बैठेंगे वहाँ तुम नहीं बैठ सकते हो क्या? हम ऊपर नहीं बैठने देंगे, नीचे बैठते हो तो पंच भूतों के चट्टे बट्टे हो गए। अंतःकरण में जो बुद्धि है उसको महत्तत्व मानते हो, उस महत्तत्व को हम आकाश से ऊपर थोड़ी बैठने देंगे। अंतःकरण में जो अहम है उसको तुम अहम तत्व मानते हो, कहते हो तुम्हारे प्रयोगशाला में हमारे 2 तत्व बैठे हैं, यही ना? उनको हम क्या पंचभूत से ऊपर सिद्ध करेंगे? वो तो कार्य हैं। हमारे पास क्या है? छांदोग्य प्रमाण है, तैत्तरीय प्रमाण है, पैंगलोपनिषद प्रमाण है। इसलिए कहा इंद्रियों में तो बैठते नहीं, अंतःकरण में भी तुम्हारे तत्व नहीं बैठते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।